साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 64 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है निम्न में से चर राशि है, यानी इनमें से हमें चर राशि को बताना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये चर राशि होती क्या है ना। तो देखो, गणित के अंदर हमें दो प्रकार की राशियाँ देखने को मिलती है, एक तो चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर राशि क्या होती है उसको समझने से पहले हम अचर को समझते हैं। गणित के अंदर जितनी भी संख्या होती है जिनका मान निश्चित होता है उन सभी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे एक का मान एक ही होता है, ये एक निश्चित राशि है ना जी, निश्चित संख्या है। फिर 100 तो 100 होता है। फिर 2/5 तो ये भिन्न है, इसका मान भी निश्चित है। 0.2 तो जितनी भी ये सारी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं जो होती है वो सारी हमारी क्या है, अचर है। ठीक है, तो फिर चर क्या है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। अब जैसे बताओ मेरे पर्स में कितने रुपए, मेरे पर्स में कुछ रुपए, मैंने कहा कि मेरे पर्स के अंदर कुछ रुपए, तो आप बता सकते हो क्या मेरे पर्स के अंदर कितने रुपए हैं? आप नहीं बता सकते क्योंकि इस संख्या का मान निश्चित नहीं है। तो जिसका मान निश्चित नहीं होता उसको हम चर कहते हैं। तो हम चर को लिखेंगे कैसे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में जब कोई चीज़ लिखी होती है तो उसे हम चर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी या फिर टी या फिर पी या फिर एक्स वाई जेड, ऐसी जो भी संख्या आपको दिखाई देगी वो हमारा क्या होगा, चर होगा। तो अब इसके अंदर देखो चर क्या है, तो देखो 5 अचर है, 10 भी अचर है, पी क्या है, चर है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स। पी हमारा उत्तर होगा स। फिर अगला प्रश्न है बीजीय व्यंजक x की घात 2 माइनस 3x प्लस 4 में x का गुणांक है। तो पहले हम बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, हमने अभी समझा चर और अचर क्या होता है ना। तो जब हम चर और अचर इनके बीच में जोड़ बाकी गुणा भाग का निशान लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें प्लस का निशान लगा दिया, तो चर और अचर के संयोग से जो ये पूरा एक पद बनता है ना, इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक चर लिया x, इसके साथ एक अचर यानी कि 10 जोड़ दिया, तो ये जो बनेगा, ये जो टर्म बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो हमें यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और हमें x का गुणांक बताना है। x के गुणांक का मतलब होता है x के साथ कौन गुणे में है। तो यहाँ पर देखो बीजीय व्यंजक क्या है, x की घात 2 माइनस 3x प्लस 4। तो x के साथ गुणे में कौन है उसको गुणांक बोलते हैं। तो x का गुणांक क्या है, -3। आगे देखो माइनस है तो आगे -3 है ना, तो हम कहेंगे x का जो गुणांक है वो क्या है, -3 है। जो x के साथ गुणे में होगा वो उसका गुणांक होता है। तो -3 इसका गुणांक है, यानी कि स हमारा उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है दिए गए बीजीय व्यंजकों में से एक पद, द्विपद और त्रिपद बताइए। तो देखो पद कब बनते हैं, जो हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, जैसे मैंने एक चर ले लिया, फिर मैंने एक अचर ले लिया, जैसे मान लो 10 ले लिया, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। ठीक है, देखो चर और अचर के बीच में जब हम प्लस माइनस लगाएंगे तो वहाँ पर कौन बनेगा, पद बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्लस के इस तरफ ये हो गया पहला पद और प्लस के इस तरफ ये हो गया दूसरा पद, तो इसमें कुल कितने पद है, 2 पद। इसी प्रकार देखो इस प्रश्न के अंदर यहाँ माइनस है, तो माइनस की ये इधर एक पद और ये दूसरा पद। तो बताओ ये कौन से पद का वो बीजीय व्यंजक है, इसमें 2 पद है तो ये हो गया द्विपद है ना, तो यहाँ लिखेंगे द्विपद। फिर देखो इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं है, केवल y की घात 2 है, तो इसका मतलब केवल इसमें एक पद है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक पद। फिर यहाँ देखो प्लस और माइनस 2 बार आ रहा है, तो ये एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इसमें कुल 3 पद है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिपद, ये त्रिपद है। फिर यहाँ देखो एक बार प्लस है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो ये भी क्या है, द्विपद है। इसमें भी कितने पद है, 2 पद है, तो ये द्विपद है। प्रश्न 4 है दिए गए व्यंजकों को जोड़िए। तो हमेशा देखो बीजीय व्यंजकों की जो जोड़ होती है वो सजातीय में सजातीय जुड़ता है और विजातीय में हमेशा वो जुड़ता नहीं है। सजातीय का मतलब होता है जैसे ये x का पद है तो ये भी x का पद है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, फिर ये अचर है और ये अचर है, तो अचर के साथ अचर जुड़ेगा या घटेगा। फिर ये z का पद है, ये भी z का पद है, तो ये भी जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी प्लस करना है। यानी कैसे करना, देखो इसको ध्यान से समझना।
जैसे यहाँ पर ये है 3x प्लस 12 प्लस 2z, तो x के पद के नीचे x की पद लिखेंगे। ये है 8x, फिर है -5 अचर के नीचे अचर, फिर z के नीचे है -z। अब देखो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ना कैसे है वो समझ लो। 3 प्लस का है, 8 भी प्लस का है, और हम जानते हैं प्लस प्लस जुड़ता है और उत्तर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर कुल 11x हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों x है ना, तो ये कुल कितना हो जाएगा, प्लस का 11x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो वो क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, और उत्तर किस में आएगा, जो संख्या बड़ी होगी वो उत्तर आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है। एक प्लस का एक माइनस का तो हम घटाएंगे, 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7। अब ये 7 प्लस का आएगा कि माइनस का, तो देखो प्लस का बड़ा है तो उत्तर भी हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, और इसके साथ कुछ नहीं था, है ना, तो इसके साथ के साथ भी कुछ नहीं आएगा। फिर आगे देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी घटेगा, उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि 2 बड़ा होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली z है। तो जब z के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो 2z में से मुझे 1z घटाना है, तो कितना बचेगा, 1z बचेगा, तो केवल z लिख दो यहाँ पर। अब ये भी उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 1 छोटा है। अगला प्रश्न देखो, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, 5a माइनस बी प्लस 4 में a माइनस बी जोड़ेंगे। तो a के नीचे a, b के नीचे b लिखना है, तो यहाँ पर a माइनस बी हम लिखेंगे, इनको भी हम जोड़ेंगे। तो देखो ये 5 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5 और 1 के कितना हो गया, 6। और देखो दोनों संख्या माइनस की, हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो 1 माइनस और 1 माइनस कितने हो गए, 2 माइनस, यानी माइनस के 2 b हो गए, 1 b और 1 b जुड़ के 2 b हो गया, फिर प्लस का 4, तो ये इसकी जोड़ हो जाएगी। अगला 5वां प्रश्न जो है वो है, दिए गए बीजीय व्यंजकों को घटाइए। अब देखो जोड़ना नहीं है, घटाना है, और जब हम घटाते हैं ना तो सारे निशान चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इसको समझो। देखो ये क्या है, 20ab है, ये क्या है, प्लस का 10b है, ये क्या है, प्लस का 5a है। ठीक है, इसमें से हमें अगली संख्या घटानी है, यानी क्या घटाना है, 14ab माइनस 8b घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम घटाते हैं ना, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का होता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। अब देखो कैसे घटाएंगे, आगे है 2ab प्लस 10b प्लस 5a। अब ये माइनस, यहाँ से ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी कि ये माइनस का 14ab हो जाएगा। ये माइनस है अंदर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी सारे निशान चेंज। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8b। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। कैसे, देखो ये ab का पद है, ये भी ab का पद है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये 14ab है और ये 2ab है, तो 14 में से 2 गया, माइनस का 12ab बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बड़ा है। फिर देखो ये b है, ये भी b है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, तो 10 और 8 18 हो गया, 18b हो जाएगा, प्लस का 18b, है ना। फिर यहाँ पर देखो वापस ये केवल a का पद है और a का पद आगे हमें दिया ही नहीं, तो प्लस का a हम वापस लिख देंगे, प्लस का a वापस लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें ये प्रश्न करना है। फिर देखो इसको मैं इस तरह से करूँगा जो पहले हमने किया था। कैसे करना, देखो 4m की घात 2 में से मुझे 3mn और प्लस 8 में से मुझे क्या घटाना है, माइनस का m² प्लस 6mn घटाना है। तो घटाते समय हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर निशान है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस का है तो ये प्लस का कर दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, यानी अब हमें ये जो कोष्टक के अंदर निशान है वो देखने हैं। ठीक है, अब देखो 4 प्लस का है, m की घात 2 भी प्लस का है, तो अब प्लस प्लस जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो ये हो जाएगा 5m की घात 2। फिर देखो ये माइनस का है और इसका निशान भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन उत्तर माइनस में आता है, तो 6mn और 3mn कितने हो गए, 9mn हो गए। फिर आगे क्या है, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिख दो। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 64 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।